लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि हम एक पक्ष को सुना है, दूसरे पक्ष को सुने बगैर जमानत हम नहीं दे सकते। और मुझे यकीनन मालूम है उनको जमानत नहीं मिलेगी। कैलाश गहलोत जी के लिए बहुत खुशी, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि बगैर मुख्यमंत्री बने मंत्री होते हुए उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार से 10 साल में दिल्ली को कई वर्षों पीछे पहुंचा दिया है, दिल्ली का सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ गया। इस समय हमारे साथ बीजेपी से सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सर, कल 15 अगस्त के दिन आम आदमी पार्टी की ओर से जो उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी झंडा फहराने वाले हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर प्रदेश के अंदर, दिल्ली भी एक प्रदेश है, वहाँ मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जेल में है शराब के मामले में। आज कुछ संभावना उनको नजर आ रही होगी, आज उस सत्यमेव जयते का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि हम एक पक्ष को सुना है, दूसरे पक्ष को सुने बगैर जमानत हम नहीं दे सकते। और मुझे यकीनन मालूम है उनको जमानत नहीं मिलेगी। जहाँ तक झंडा फहराने की बात है, उन्होंने आतिशी के लिए कहा कि मैडम आतिशी झंडा फहराए। अरे देश, दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल से बैठकर क्यों चिट्ठी लिख रहा है और क्यों चिट्ठी लिख रहा है? अब एलजी साहब ने कैलाश गहलोत जी का नाम तय किया है। ये कैलाश गहलोत जी के लिए बहुत खुशी, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि बगैर मुख्यमंत्री बने मंत्री होते हुए उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। जब कैलाश गहलोत का नाम आएगा कि उन्होंने 15 अगस्त को झंडा फहराया, तो एक क्वेश्चन मार्क ये भी आएगा क्यों फहराया, तो पता लगेगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो था उस समय शराब घोटाले जेल में था। तो ये भी एक स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। सर, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर विधानसभा चुनाव के लिए जो पिछले 2 महीने में 18 मौत हुई है करंट लगने से, बच्चों के डूबने से, और जो बाकी हादसे हुए हैं बरसात में, मानसून में, उसको बीजेपी और कांग्रेस ऑपोजिशन के तौर पर एक बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए बनाएगी। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उनके ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बनाएगी, ये उनकी असफलता है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे बहुत हैं। दिल्ली के अंदर जल बोर्ड जो उनका है, कितना करोड़ों का घोटाला है। आशा किरण होम के अंदर जो बच्चों की मृत्यु हुई वह गंदे पानी के कारण हुई। आज मैं समयपुर बादली की झुग्गी बस्ती में गया, सेवा बस्ती में गया, तो वो लोग कह रहे हैं हमारे बिजली के बिल 3-3 हज़ार रुपए के आ रहे हैं। केवल कहने की बातें हैं कि मुझे तो मालूम नहीं किन व्यक्तियों का 200 रुपये का यूनिट का बिल आता है, 200 रुपये का आता है, पानी वो नहीं दे पा रहे। मुल्ला क्लिनिक की हालत कितनी खराब है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो नर्स नहीं है, और दवा तो नकली दवा की भी बात जो है, यह भी लोगों की शिकायत अखबारों में आपने देखा होगा। दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार से 10 साल में दिल्ली को कई वर्षों पीछे पहुंचा दिया है, यह दिल्ली की जनता समझ चुकी है। बुजुर्गों को पेंशन नहीं है, 2018 के बाद पेंशन बंद है। मार्च के बाद अभी तक जिनको पेंशन मिलती थी उनको पेंशन नहीं दी गई। 10,000 बसों की बात करते थे केजरीवाल साहब, आज अगर 2,000 बसें दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को फेम के अंतर्गत बसें दी हैं। अभी 6 महीने बाद, वैसे सरकारी रहेगी नहीं, 6 महीने के बाद सारी बसें आउटडेटेड हो जाएंगी। दिल्ली की सड़कों के ऊपर बसों के लिए लोग कैसे भागेंगे, ये सोचने का विषय होगा। उस समय जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो उस समय कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जो बसें क्यों नहीं खरीद रहे। दिल्ली का सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ गया। विज्ञापन के घोटाले, ये तो शुक्र है विज्ञापन कम आने लगे, जब से हाई कोर्ट ने कहा है तो विज्ञापन के आने बंद हो गए, वरना हर तीसरे दिन एक उसको मक्खी को, मच्छर को, डेंगू को लेकर एक बहुत बड़ा विज्ञापन आता था। आप विज्ञापन दीजिए, आपकी सरकार की क्या उपलब्धियां उसके बारे में। आपने विज्ञापन दे देकर सारा पैसा जो दिल्ली के विकास पर खर्च होना था, मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ, टीकरी बॉर्डर से लेकर कुल मिलाकर पीरागढ़ी तक, केवल 10 किलोमीटर के अंदर 3-3 साढ़े 3 घंटे लोगों को जाम में रहना पड़ता है। गड्ढे और सड़क का पता नहीं है, सिल्ट नहीं निकाली गई है। कल मैं एक अखबार देख रहा था कि दिल्ली के एलजी साहब ने 7 लाख मीट्रिक टन सिल्ट जो है अभी 4-5 दिन में निकलवाई है। अगर सिल्ट ही नहीं निकलेगी, बोगस बिलिंग होगी, तो दिल्ली तो मानसून के अंदर डूबेगी ही डूबेगी। पहले होता ही था, जब गर्मी होती थी तो लोगों को कहता था कि बारिश आ जाए। आज लोग ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बारिश ना आए। अगर बारिश आ गई तो दिल्ली जलमग्न हो जाएगी, बच्चों को स्कूल से कैसे लाएंगे, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। आज दिल्ली की स्थिति इस प्रकार की है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। हमने देखा किस तरह से बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोल जी ने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। इसी पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बंदी रही मेरे साथ पंजाब केसरी में। कैमरे के साथ कृष्णा, पंजाब केसरी दिल्ली।